Hello everyone, welcome. In this chapter first, Nutrition in Plants, class 7th. In this video, we have studied about how plants nutrient and how human beings nutrient their self. So let's be start. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इन 6 क्लास हमने पढ़ा था, स्टडी किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए फूड बहुत एसेंशियल होता है। फूड इतना एसेंशियल क्यों होता है, इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो हमें एनर्जी होती है वो हमें फूड से ही प्रोवाइड होती है। तो डेट्स वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और हमने लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये सभी क्या होते हैं? हमारे फूड कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स हैं, ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनकी जो नीड होती है ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं, क्योंकि एक हर कंपोनेंट का अपना एक डिफरेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। क्लियर? और ये सब हमने 6 क्लास में स्टडी किया था, बट फिर भी हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट से आपका एनर्जी गिविंग फूड होता है, विटामिन्स हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, मिनरल्स और हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमें ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये सभी न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं। ये सभी न्यूट्रिशंस हम डिफरेंट फूड आइटम्स या वेरियस फूड आइटम्स के थ्रू इनको इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. सभी एनिमल्स को फूड चाहिए, जैसे कि अभी हमने स्टडी पढ़ा था कि क्योंकि फूड सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें फूड की नीड होती है, तो सभी लोग जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बट प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसिसाइज कर सकते हैं, मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी अपना फूड खुद से सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो ये जो फूड होता है इनको एनिमल्स से और प्लांट्स से मिलता है। ये हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं हम प्लांट्स से ही तो फूड मिलता है। जितनी भी हम वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब हम कहाँ से बाय करते हैं? प्लांट से बाय करते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो कुछ एनिमल्स के थ्रू भी फूड लेते हैं। लाइक हम भी लेते हैं, लाइक मिल्क हो गया। मिल्क हमारा एक कंप्लीट फूड माना जाता है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। हनी है और एग है, फिश है, ये सभी फूड हमें एनिमल से प्रोवाइड होते हैं। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है? जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं सभी को फूड की नेसेसरी है, लेकिन इसमें जो प्लांट्स हैं वो फूड अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और अदर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी अदर लिविंग थिंग्स हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग अस, मीन्स ह्यूमन बींग्स भी। क्लियर? तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन के कैसे कैसे तरीके होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स केवल एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, केवल प्लांट्स ही एक ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है। किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की हेल्प से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जितने भी जो रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये प्लांट्स के सराउंडिंग्स में ही अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? द न्यूट्रिशंस अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स
ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अभी, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, मीन्स अपनी बॉडी की ग्रोथ करने में, उसको रिपेयर करने में, जो डैमेज पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको रिपेयर करने में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक आपका जैसे ब्रीथिंग है, वॉकिंग है, जितने भी हमारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उन सभी को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो ये सभी एनर्जीज हमें कहाँ से मिलती है? ग्रोथ के लिए, और कोई भी हमारा अगर हमें कहीं पे हर्ट हो जाता है तो उस पर रिपेयरमेंट के लिए, तो ये सभी एनर्जीज हमें न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड होती है। तो देन व्हाट इज न्यूट्रिशन? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड, न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फूड लेने का तरीका है और इसका यूटिलाइज करना बॉडी से। मीन्स जितने भी हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं इनको हम किसके थ्रू लेते हैं? बैलेंस डाइट के थ्रू हम सारे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाते हैं और ये सारे न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होकर एक डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमने आगे फर्दर इसमें स्टडी करेंगे 7th क्लास में, डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसमें सभी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी क्या करती है? इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द मोड, एक मोड है, एक वे है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने सारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर? तो न्यूट्रिशन क्लियर हो गया आपको कि क्या होता है? न्यूट्रिशन एक तरीका होता है जिसके थ्रू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन का जो मोड है ये 2 टाइप्स का आता है। एक आता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है, एक होता है हेटरोट्रॉफस मोड होता है न्यूट्रिशन का। तो चलिए इसको हम स्टडी करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ये न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे मोड को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स जो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इस मोड को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट, नरिशमेंट मीन्स न्यूट्रिशन टेक करना, इनटेक करना। क्लियर? देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स भी वो जो भी फूड इनटेक करते हैं वो किसके थ्रू प्रिपेयर्ड होता है? प्लांट्स के थ्रू प्रिपेयर्ड होता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक या और हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं इस मोड को। और जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफस। क्लियर? मीन्स जो इसमें हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफस। हेटरो मीन्स अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट। ओके? तो यहाँ पर हेटरोट्रॉफ्स में सभी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी हैं। जैसे हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कि हमें फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, कहाँ से प्रोवाइड होती हैं? ये सभी प्लांट से प्रोवाइड होती हैं हमें। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। कि अब हम पूछते हैं कि जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है? वेयर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन द सर्टेन प्लांट्स। की जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूड कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है? ये तो आपको अच्छे से पता है, इसका आंसर आप सभी जानते हो कि प्लांट्स में फूड कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? लीव्स में प्रिपेयर करते हैं। उसके प्रोसेस हम आगे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके थ्रू लीव्स प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। इस प्रोसेस को अभी हम स्टडी करेंगे। एंड हाउ प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और उसके लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं लाइक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी और मिनरल्स, ये सभी रॉ मटेरियल्स सराउंडिंग से कैसे इनटेक करता है। एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम
टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, और ये सभी हमारी जो फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स लाइक लीव्स तक कैसे पहुंच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। कि फोटोसिंथेसिस ये क्या कैसा प्रोसेस होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इसमें एक जर्नल एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको स्टडी कर देते हैं। सेल्स, सेल्स क्या होती है? देखिए जो सेल्स होती हैं, सेल्स एक सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है सेल्स। मीन्स जैसे हम बिल्डिंग्स प्रिपेयर करते हैं तो एक जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्लॉक बाय ब्लॉक हम प्रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो भी सेल्स, छोटी छोटी स्मॉलेस्ट सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। लाइक जैसे एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखकर पूरी एक वॉल खड़ी हो जाती है, इसी तरीके से एक सेल के ऊपर दूसरी सेल अटैच कर हम पूरी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तैयार हो जाती है। तो हमें सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। You have seen that buildings are made of bricks. आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स ब्रिक्स से बनाई जाती हैं। Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cell. तो इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी भी टाइनी सेल्स से बनाई जाती है, मतलब छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, क्लियर बनाते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये जो सेल्स होते हैं इसमें टाइनी होते हैं कि इनको सिर्फ हम अंडर द माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ये फर्दर आप 8th क्लास में स्टडी करेंगे। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ thin outer boundaries called the cell membrane. Cell membrane means जो सेल होती है वो उसके ऊपर एक आउटर बाउंड्री होती है, मतलब उसके ऊपर एक आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे आप पीनट्स खाते हो, पीनट्स के ऊपर रेड रेड कलर की एक आउटर लेयर होती है ना, इसी तरीके से सेल्स के ऊपर भी एक आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सभी सेल्स में एक सर्कल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है। मीन्स सेल के बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? राउंडेड शेप होती है, और इसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल होता है ना, जेल, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। तो ये होती है हमारी सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट्स अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और क्या 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 रोल होता है फूड प्रिपेयर करने में लीव्स का और बाकी अदर पार्ट्स का। और सो that's all for today. I hope this video is very helpful for you to stay connected. Like, share and subscribe this channel. Thank you. Bye bye.